भाजपा की प्रचंड जीत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। सर, ये जो एमएलसी चुनाव हुए 5 सीटों पर 4 पर बीजेपी जीत का चौका पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं विजयी प्रत्याशियों को। इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये नतीजे, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था लेकिन एक कम रह गई, कहीं चूक हो गई? नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। जिस तरह से विवादित बयान आजकल चल रहे हैं रामचरितमानस का मुद्दा, उनके लिए भी एक मैसेज है, उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। तो सुना आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। इधर झांसी में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी बने हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी को 1403 मतों से पराजित किया। अपने पार्टी के नेताओं को, अपने सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं उनका अभिवादन करूंगा, उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और फिर आगे अपने जो अग्रज हैं हमारे, जैसे आदरणीय श्रीचंद शर्मा, आदरणीय हमारे बहुत साथ देने का काम जिन्होंने किया पूरा, राजीव पारिछा जी, हमारे उमेश द्विवेदी जी और हमारे लखनऊ के नेता हैं हमारे आदरणीय संजय राय जी, हमारे अमरपाल मौर्य जी और भी जो जिनका भी हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन सब से का पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो ये हैं बाबूलाल तिवारी जो शिक्षक एमएलसी जीते हैं इलाहाबाद झांसी खंड से। वहीं अगर हम बात करें आगे तो कानपुर उन्नाव खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भी भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। ये तस्वीर हम दिखा रहे थे इलाहाबाद झांसी खंड की। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को हराया है और जीत के बाद अरुण पाठक ने एबीपी गंगा से बातचीत। कानपुर खंड स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है, हैट्रिक लगाई है। अरुण पाठक ने जीत के बाद बाहर निकले हैं, हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो बधाई है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन्नाव, कानपुर देहात और कानपुर नगर के उन स्नातक मतदाताओं को जिन्होंने मुझे इतनी रिकॉर्ड वाली जीत मुझे उनकी कृपा से मिली। तीसरी बार जीते हैं और आपके जो वोटर हैं आप पर लगातार भरोसा जता रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? मैं उनको सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इतना प्रचंड बहुमत कानपुर स्नातक सीट में मुझे दिया है। साथ ही साथ मैं उन पार्टी के नेताओं को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये पूरा चुनाव मतपत्रों के आधार पर हुआ था और उनका जिस प्रकार का आरोप लगता था कि मतपत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, ये एक सिग्निफिकेंट है, एक संकेत है कि मतपत्र के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और ईवीएम के मशीन पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वो ईवीएम पर भी हारते हैं और मतपत्र में भी हारते हैं। अरुण पाठक जीत के बाद बाहर निकले हैं, गदगद हैं और कह रहे हैं कि जो स्नातक मतदाताओं ने उन पर भार जताया है ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में, उसमें वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। 17,562 वोटों से सपा के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से जो एमएलसी हुए हैं हमारे साथ है और जानते हैं कि इतनी बड़ी जीत क्या किसको आप वो देना चाहेंगे? अपने सहयोगियों और दोस्तों पर गर्व है। ये जीत हमारे सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जीत में एक बड़ा जनादेश मिला है। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हम सभी को साथ लेकर चलें और सबके साथ न्यायपूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस जीत से 2024 में उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों के जीतने का मार्ग प्रशस्त होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम 2024 में मोदी और योगी के मिशन की कामयाबी के लिए इस बड़े जनादेश का और बड़े फलक पर इसका उपयोग करें और उत्तर प्रदेश की
सभी 80 सीटों पर कमल खिलाएं, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। साइकिल चलाने का भी दावा हो रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत दावा कर रही थी कि जीत जाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं विपक्ष? समाजवादी पार्टी की हवा निकल चुकी है, अब उनके बस का कुछ भी नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की हवा निकल चुकी है, ऐसा कहना है देवेंद्र प्रताप सिंह का। और लोकसभा चुनाव जो 2024 का होना है, उसमें सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए इस चुनाव को बहुत ही अहम कह रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।